बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है। आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फिजिक्स में उतना अच्छा ध्यान नहीं देते हैं। फिजिक्स में कुछ गिने चुने चैप्टर्स करेंगे। यहाँ पे देखो 14 से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद वे ऑप्टिक्स कर सकते हो या फिर मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो। फिजिक्स सब्जेक्ट जो आपका रैंक डिसाइड करता है, ये चीज याद रखो। और आपका एडमिशन जो है आपके परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं होता है, आपके रैंक के बेसिस पे होता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सीईटी के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, जिससे एमएसटी सीटी एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटाइल फिजिक्स सब्जेक्ट में काफी अच्छा स्कोर आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है। आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, कितने सारे स्टूडेंट्स को जो है फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज इस वीडियो में जो है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि आपको जो है कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करना है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फिजिक्स में उतना अच्छा ध्यान नहीं देते हैं। फिजिक्स में कुछ गिने चुने चैप्टर्स करेंगे एंड उसके वजह से जो है सीईटी एग्जाम में जिनका परसेंटाइल आना चाहिए था 97 98 परसेंटाइल, उनके आते हैं 80 85 परसेंटाइल। इतने बड़े रेंज का डिफरेंस आता है। ऐसी गलती आप मत करना। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स भी मैं बताऊंगा। अगर आपने उतने स्पेसिफिक चैप्टर्स भी कर लिया तो भी आप फिजिक्स में जो है काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो और उतने स्पेसिफिक चैप्टर्स करके जो है महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं। आपकी सीईटी के लिए काफी यूजफुल वीडियोस है ये सारे, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे रेगुलरली। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज वेटेज, ये 16 चैप्टर्स आप देख रहे हो। ये 16 चैप्टर्स में से टोटल 40 क्वेश्चन जो है आपको सीईटी एग्जाम में आने वाले हैं। और इन 16 चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में से आपको 3, देन काइनेटिक थ्योरी केटीजी में से आपको 2 से 3, थर्मोडायनामिक्स में से 2 से 3, ऑक्सीलेशन में से 3 से 4, सुपरपोजिशन वेव्स। एंड देखो ये दो चैप्टर जो है वे ऑप्टिक्स के, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप देखो ये दो चैप्टर्स में से लगभग आपके जो है 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं दो चैप्टर में से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये दोनों ही चैप्टर नहीं करते, लेकिन 8-9 क्वेश्चंस आपके यहीं पे स्किप हो जा रहे हैं। और जो चैप्टर आपने किया और सपोज उसमें से कोई डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चंस आ गया तो वो भी आपका चला गया। तो आपको जो है यहाँ पे चैप्टर्स को, पूरा ओवरऑल चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है। आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी के भी सारे आप जैसे देख सकते हो, डुअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स का भी आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हो। दो क्वेश्चन मार्क्स, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर वाइज वेटेज आप लोग ने देख लिया। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स, वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, टोटल कौन कौन से चैप्टर्स है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से जो है आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से पार्ट पे आपको जो है मेजरली फोकस करना है। ठीक है, यहां से आपको डिसाइड करना है, ये टेबल से आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे हाई वेटेज वाला जो पार्ट है दैट इज मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें जो है 1 से 5 चैप्टर्स है और ये 8 से 13 चैप्टर्स, लगभग 5-5 चैप्टर्स है, जिसमें से आपको जो है 12 से 15 क्वेश्चंस और 14 से 17 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो हमेशा मीडियम टू हाई होती है, और यहाँ पे जो डिफिकल्टी है वो मीडियम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो मैकेनिक्स के जो 5 चैप्टर्स है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यहाँ से जो है लगभग 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। उसके बाद जो है डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। 8 से लेके 13 चैप्टर्स जो है यहाँ पे देखो 14 से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद वे ऑप्टिक्स कर सकते हो या फिर मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो। आप इन दोनों में से जो है आप एक कोई भी पार्ट जो है स्किप कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स अगर आपने किया तो लगभग 14 से 14 15 16 चैप्टर्स में से आपको जो है 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे 7 से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों में से जो है कोई एक आप स्किप कर सकते हो, और बाकी ये दोनों तो कंपलसरी आपको करना ही है। और ऐसे 40 में से नियर अबाउट 30 मार्क्स, इजीली 30 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 15 स्कोर कर लिया, यहाँ पे 15 स्कोर कर लिया, और यहाँ पे भी 15-15, ये 30 हो गया। और जो भी आपने चैप्टर प्रिपेयर किया वे ऑप्टिक्स में से या फिर मॉडर्न फिजिक्स में से, वो तो आपका प्लस बोनस ही रहेगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है,
मैकेनिक्स वाला पार्ट सबसे स्ट्रांग बनाना है एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट स्ट्रांग बनाना है एंड दोनों में से जो है कोई एक पार्ट को आपको अच्छे से करना है। 30+ आपका स्कोर हो जाएगा यहाँ से। अब फिजिक्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, आपका फॉर्मूला बुक। जैसे जंग लड़ने के लिए आपके लिए हथियार बहुत ज्यादा जरूरी है ना, उसी तरह फिजिक्स में आपकी फॉर्मूला बुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला से, ओनली फॉर्मूला से जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। देखो आपको जो है डिराइव करने आता भी होगा, बहुत अच्छी बात है, आपको डेरिवेशन आता है, सारे फॉर्मूलेस का डेरिवेशन आता है, लेकिन आपको जो है सीट एग्जाम में डिराइव करते नहीं रहना है, उतना टाइम नहीं रहेगा। विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में आपको जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उतना टाइम नहीं रहेगा। आपको डायरेक्टली फिजिक्स के फॉर्मूलेस को बाय हार्ट करना है और एक बुक होनी चाहिए जिसमें आपके फॉर्मूलेस होने चाहिए, सारी कंडीशंस होनी चाहिए। अभी जैसे एक्सेलरेशन ऑक्सीलेशन में, एक्सेलरेशन कहां पे मैक्सिमम होता है, कहां पे मिनिमम होता है, वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होती है, देन मिनिमम कहां पे होती है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आपको कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन क्या है, ठीक है। और ये सारे यूनिट्स, एसआई यूनिट्स आपको, अब बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं वहां पे एसआई यूनिट्स में नहीं होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है, और आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके जो है आंसर को निकालना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे यूनिट्स, एंड आपको कॉमन मिस्टेक्स भी नहीं करनी है, जैसे आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो या फिर आप जो है गलत फॉर्मूला यूज करते हो, तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। और आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे कॉमन मिस्टेक इसके अलावा और क्या क्या हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक एक ये हो सकती है, आपको नोट डाउन करना है कि हाँ मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, सही टाइप का फॉर्मूला मुझे यूज करना है, फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करना है, ये सारे मिस्टेक्स को भी आपको नोट डाउन करना है। और 80% फिजिक्स के क्वेश्चन जो है सिर्फ आपके फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, और डेली आपको जो है फॉर्मूला बुक आपको 15 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको अलग से 15 मिनट निकालना पड़ेगा फॉर्मूला बुक। अब ये अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो फिजिक्स सब्जेक्ट आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको जो है मिनिमम 60 to 80 एमसीक्यूज आपको पर चैप्टर्स को सॉल्व करना है और पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत लगा लो अभी, क्योंकि फिजिक्स में पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स ही आने वाले। अगर फिजिक्स में आपने 25-30 मार्क्स भी स्कोर कर लिया ना, ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स का भी जो है फिजिक्स में 30-32 ही मार्क्स होते हैं, 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट का भी। अगर आपने 140-150 में मार्क्स स्कोर कर लिया, जैसे फिजिक्स में आपने सिर्फ 30 मार्क्स भी स्कोर कर लिया और मैथ्स में 70 है, अब इसमें आपने केमिस्ट्री में आपने 40 मार्क्स, ऐसे करके 140 आपने स्कोर कर लिया, तो भी आपको 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को पूरा ही नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। फिजिक्स की फॉर्मूला बुक आपके पास रेडी होनी चाहिए और डेली जो है न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है और लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट जो आपका रैंक डिसाइड करता है, ये चीज याद रखो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैथ्स एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन जो अच्छे से फिजिक्स करके जाएगा उनका सबसे अच्छा रैंक आता है। फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो रैंक डिसाइडर है, और आपका एडमिशन जो है आपके परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं होता है, आपके रैंक के बेसिस पे होता है। 99 परसेंटाइल वाले अगर स्टूडेंट्स होते तो सबको ही सीओईपी मिलता, सबको ही वीजेटीआई मिलता, लेकिन 99 परसेंटाइल वाले लगभग 3000 बच्चे होते हैं, लगभग 3000, और उसमें से ही स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही जिनका रैंक अच्छा आता है उन्हीं को जो है टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो फिजिक्स क्या है, आपका रैंक डिसाइडर है ना। तो इसके लिए आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक राइट चैप्टर्स आपने, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, और आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में भी काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इजीली जो है आप 30 से 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताई। आपको अगर महाराष्ट्र के एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, जैसे कि सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद, ऐसे टॉप 5 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज, टॉप 15 कॉलेजेस में जाना है, तो मिनिमम मार्क्स आपको कितने लगेंगे। जैसे केमिस्ट्री में आप लगभग जो है 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, मैथ्स में जो है लगभग आप 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एंड फिजिक्स में 30 मार्क्स। ऐसे अगर आपने स्कोर कर लिया तो 70-30 ये आपका 100 हो गया, ये 140 हो गया। 140 पे 99 परसेंटाइल आपके इजीली बन जाएंगे, 99 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे, एंड इससे आपको जो है टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा 99 परसेंटाइल से, ठीक है। आई होप सारी चीजें मैंने बता दी आपको और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं, फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।